गांधी न्यूज के सभी दर्शक साथियों का स्वागत। जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए रुख करते हैं आज के प्रमुख समाचार की तरफ। न्यूनतम मजदूर से भी कम वेतन पाते हैं कुक कम हेल्प स्थायी करने की मांग। राजस्थान की सरकारी स्कूलों में दिहाड़ी मजदूर से भी कम मानदेय पर काम कर जीवन यापन करने वाले कुक कम हेल्पर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समायोजित करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के समस्त लाभ, जिनमें मानदेय की जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के समान वेतन, वर्ष पर्यंत 15 उपार्जित अवकाश और 15 आकस्मिक अवकाश सहित सर्विस बुक बनाने, उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने देने मांग सम्मेलन में की गई। सम्मेलन शिक्षा अधिकारी अरुण व्यास के मुख्य आतिथ्य में रावमावी अमृतहुन में आयोजित किया गया। सम्मेलन के शुरू में कुक कम हेल्पर संगठन के उद्देश्य और अभी तक संघर्ष में मिली हार, जिसमें माननीय हाई कोर्ट में स्थायी करने के केस को खारिज करने सहित प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश डाला और निराश होकर बैठने की जगह चरणबद्ध होकर जनजागरण और अपनी पीड़ाओं को सभी शिक्षक संघ महासंघ के साथ साझा करने और साथ देने वाले के साथ जुड़ने का सभी से निवेदन किया। इस हेतु कुक कम हेल्पर के संगठन निर्माण करने और ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर पर मजबूत संगठन बनाने हेतु पहल करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शिक्षा अधिकारी अरुण व्यास ने कहा कि राजस्थान में लोक कल्याणकारी सरकार है और हर संवर्ग को अपनी समस्याओं को समेकित करके मांग पत्र लिखकर ज्ञापन के माध्यम से सभी स्तर पर उचित रूप से प्रस्तुत करना भी एक विधा है। शिक्षक संघ और कर्मचारी महासंघ इसके बेहतर उदाहरण है। कर्मचारी किसी भी सरकार के अभिन्न अंग है और हर सरकार अपने कर्मचारियों का भला ही चाहती है। इस अवसर पर 8 माह से लंबित मानदेय 1747 रुपये भी प्रतिमाह मानदेय समय पर भुगतान नहीं होता है और एसएमसी खाते में भुगतान आने पर एक साथ भुगतान किया जाता है, जबकि प्रतिमाह भुगतान किया जाना चाहिए और उपस्थिति पंजिका में कोड वर्ड की जगह हस्ताक्षर करवाना चाहिए। हम लावारिस होकर काम नहीं करेंगे, हमें राजकीय रोजगार चाहिए, पहचान चाहिए और मरने पर हमारे आश्रित को हमारी जगह नियुक्ति चाहिए। कुक कम हेल्पर प्रतिनिधि नारायण लाल चरपोटा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि आज महंगाई के युग में राजकीय दिहाड़ी मजदूरी को 347 रुपया प्रतिदिन और 10,757 रुपया प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होता है, जबकि निजी क्षेत्र में 575 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी यानी 17,825 रुपया प्रति माह दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, जबकि इसके अनुपात में कुक कम हेल्पर को मात्र 1747 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जबकि उक्त राशि भी प्रतिमाह मानदेय समय पर भुगतान नहीं होता है। सम्मेलन में वक्ताओं ने विद्यालयों में लगभग 22,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त पर कुक कम हेल्पर को समायोजित करने की मांग की है। सम्मेलन में कुक कम हेल्परों ने बताया कि कुक कम हेल्पर स्कूल में सबसे पहले 6 बजे आता है। सुबह सबसे पहले आकर सुबह में स्कूल खोलना, झाड़ू लगाने, पोछा करना, घंटी बजाना, बच्चों को खाना परोसना, झूठे बर्तन साफ कर भोजनशाला की साफ सफाई व्यवस्था करने से लेकर स्कूल बंद करना शामिल है। जब सारे काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुक कम हेल्पर द्वारा संचालित किया जाता है तो उन्हें स्थायी क्यों नहीं किया जाता है? समान काम समान वेतन सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त लाभ दिए जाने की मांग की और पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा को बड़ी संख्या में कुक कम हेल्पर द्वारा पीपलखूट आवास पर जाकर ज्ञापन देकर अपनी मांगों के संबंध में बताया। संसदीय सचिव ने राज्य सरकार के पॉलिसी मैटर को संज्ञान में लाने और स्थायी करने हेतु पहल करने का आश्वासन दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ सियाराम के उपशाखा मंत्री बदनलाल डामोर ने कुक कम हेल्पर की समस्याओं को जायज ठहराया और संघ की ओर से हर संभव सहयोग और मदद का आश्वासन दिया। सम्मेलन को नारायण लाल चरपोटा, धनजी भाई, कमला शंकर, पार्वती बाई, जय शंकर सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कुक कम हेल्पर की समस्याओं को रेखांकित किया। संचालन कुक कम हेल्पर देवीलाल ने किया। आभार कुक कम हेल्पर देवली बाई ने ज्ञापित किया।